प्रश्नावली 4 का डी है। प्रश्न नंबर है हमारा 7वां। सातवें में 3x² - 4√3x+4 बराबर 0 यह दिया है द्विघात समीकरण 3x² - 4√3x+4 का विविक्तकर होगा। इसका केवल हमें विविक्तकर निकालना है। नहीं, विविक्तकर निकाल के पहले लक्षण ही बताना है, क्योंकि प्रश्न 6 से 12 तक के लक्षण बताना है। प्रश्न हमारा है 3x² - 4√3x+4 बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर अब जब तुलना करेंगे तो x² मिल रहा, a के स्थान पे कितना हो जाएगा 3 और b के स्थान पे -4, ठीक है, और c के स्थान पे 4√3 है ये, और c के स्थान पे क्या हो जाएगा 4। अब विविक्तकर निकालने के लिए बताए थे d बराबर क्या होता है b² - 4ac, ठीक। b का मान कितना है -4√3 का होल स्क्वायर -4a की वैल्यू कितना दी गई है 3 और c की वैल्यू 4, माइनस का वर्ग प्लस 4 चौक 16 गुणे 3, तो 4 3 बार चौक 48। आ जाओ 16 तिया 48 माइनस 48, और 48 में से 48 जाएगा 0। ये हमारा जो है आ गया, ठीक। अभी हमारा विविक्तकर आया। अब हमें क्या निकालना है लक्षण। जब 0 आ जाए, 0 के लिए कंडीशन बताए थे कल, हम 4 कंडीशन लिखाए थे, ठीक है। इसमें अब ये b² - 4ac का मान हमारा 0 आ गया है। 0 आने पर क्या होता है, मूल दोनों के बराबर हो जाते हैं। हाँ, मूल वास्तविक और तो हमें लक्षण बताना है। यहाँ लिख देंगे मूल वास्तविक, या लिखेंगे चूंकि b² - 4ac बराबर 0 है, इसलिए मूल वास्तविक और क्या होंगे समान होंगे। समान मतलब दोनों बराबर, ठीक। ये करना था। आठवां नंबर 4x² + 12x + 9। इसकी भी तुलना कर लेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे a बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, b बराबर 12 आ जाएगा, और c बराबर 9 आ जाएगा। बस अब सीधे हमें क्या करना है b² - 4ac का मान इसी को निकालना है, ठीक है। b का मान कितना आया है 12, 4 × a का मान कितना आया है 4, और c का मान कितना आया है 9।
तो 12 स्क्वायर माइनस 4 चौक 16 नवैयम, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 4 चौको 16, 16 नवैयम 144, फिर ये 0 आ गया। जब 0 आया है तो इसका मतलब सेम यही आएगा। ठीक है, देखेंगे चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसलिए मूल क्या होंगे वास्तविक और समान। हम पढ़ाना अब इसकी तुलना करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना कर रहे हैं तो ए बराबर क्या दिया है 7 दिया है, बी बराबर क्या दिया है -3 दिया है और सी बराबर 2। सीधे से विविक्त कर निकाल लेते हैं। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, बी का मान कितना आया है -3, तो -3 का स्क्वायर 4 गुणते ए का मान कितना आया है 7 और सी का मान कितना आया है 2। माइनस का वर्ग प्लस होगा 3 का वर्ग 9, 4 सत्ते 28, 28 दूना 56, घटा देंगे 9 में से 56 जाएगा कितना बचेगा 47 माइनस का। ठीक है, हम लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है 0 से हमारा छोटा है ना, तो जब ये 0 से छोटा है तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है। ठीक, इसलिए क्या होगा मूल अवास्तविक या इसी को काल्पनिक कहते हैं। ठीक है, हो गया। दो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, इसकी भी तुलना हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर जब तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या दिया है 2 और बी बराबर -3 और सी बराबर क्या दिया गया है 5। बस सूत्र लगाएंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है -3, 4 गुणते ए का मान कितना है 2 है और सी का मान कितना है 5। माइनस का वर्ग प्लस होगा 3 का वर्ग 9, 4 दूना 8, 8 पंच 40, 40 9 में से 40 जाएगा तो माइनस का 31। यही कंडीशन इसमें लिखना है चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है 0 से छोटा है, इसलिए मूल क्या होंगे अवास्तविक। ठीक, तो भैया बंद करो। 11 नंबर 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, इसकी भी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर तुलना करने पर करते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और बी के स्थान पे क्या दिया गया है -6 दिया गया है, सी के स्थान पे क्या है 3 है।
तो यहाँ पर निकाल लेना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना आया है -6 का होल स्क्वायर, यहाँ डी बराबर लिख दो, ठीक है। 4 गुणते ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3। माइनस का वर्ग प्लस होगा तो 6 का वर्ग 36, 4 दूना 8 3 24, घटा देंगे 36 में से 24 गया 12। अब ये क्या आया है 0 से बड़ा आया है ना, 0 से बड़ा है, यहाँ लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है 0 से बड़ा है, ठीक। इसलिए क्या होगा मूल हमारे वास्तविक होंगे, ठीक। और इसमें ये वर्ग नहीं, इसका मतलब असमान भी होंगे, ठीक है। ये इसमें हल करने के लिए तो नहीं दिया है, ठीक। क्या हल भी कराया गया है इसमें, निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए, बस केवल इतना बोला है। मूल वास्तविक और असमान मतलब दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। प्रश्न के अनुसार तो हमारा आंसर केवल इतना होना चाहिए, ठीक, केवल लक्षण बताना था। और उसमें हल करके दिया है तो हल करके दिया है तो हल करके दिखा देना, ठीक। यक्स बराबर सूत्र लगा देना, क्या बताए थे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये शुरू में बताए थे ना। अगर जिसमें वास्तविक आएगा उसको हल करने के लिए, इसमें बोला नहीं है कि हल करना है, लेकिन आंसर में इसका हल भी दिया है तो हल भी निकाल देना, ठीक है। -b का मान कितना आया है -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मान कितना दिया गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी हम निकाले हैं, कितना आया है ये 12, तो डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि यही तो निकला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बटे 2a। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 12 का गुणनखंड कर लेंगे, क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 बटे 2 गुणते a है, a की वैल्यू यहाँ कितना दी हुई है 2, तो 2 में 2 से गुणा हो जाएगा 4, 6 प्लस माइनस इससे 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर केवल 3 बचेगा 4। अब 2 कामन हो जाएगा, 2 कामन लेंगे तो 2 3 6, 2 1 कम 2 बटे 4 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना, यहाँ प्लस माइनस है तो 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे 2, ये इसका आंसर। जिसमें जिसमें भी मूल वास्तविक आए हैं उसमें ये सूत्र लगा के हल कर देना, ठीक है, क्योंकि पूछा तो केवल इतना ही गया था लक्षण, नीचे उसमें हल भी बताया है तो हल भी कर देना, ठीक।